जय हिंद साथियों। हमने हिमालय पर्वत के बारे में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश भारत के, उसको कंप्लीट कर लिया था। उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं, उसकी महत्वपूर्ण चोटियां कौन सी है, और भी उसके रिलेटेड जो बातें थी उनसे। जो कश्मीर की तरफ मर्ग मैदान बनते हैं वो मर्ग थे, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और आपके उत्तराखंड में जो थे वो बुग्याल और प्यार कहलाते हैं, और उसके दर्रे हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं उत्तर के मैदानी प्रदेश, जो आपकी नदियों द्वारा निकलते ही, जो हिमालय से जो नदियां निकलती है उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं वो मैदान उत्तर के मैदान कहलाते हैं। तो अपन दो भागों में बांटते हैं खास तौर से। तो प्रादेशिक जो नदियों द्वारा निर्मित हो जाते हैं वो, और एक जिन्हें अपन अपने जो स्थानीय भाषाएं होती हैं उनके आधार पर भी हम बांटते हैं। जैसे राजस्थान का मैदान, पूर्वी जो भाग है अपना, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, वो उत्तर के मैदान का भाग है। फिर उस समय हम भागेंगे सतलज के मैदान में, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, और फिर ऐसे ही गंगा का मैदान जो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें पश्चिम बंगाल में है। ठीक वैसे ही बांटेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान को, जो आपके पश्चिम बंगाल की तरफ है। तो बात करते हैं उत्तर के मैदान की। हमारा दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उसको हम लेते हैं उत्तर का मैदान, भारत का उत्तर का मैदान, भारत का उत्तर का मैदान। हिमालय की बात की थी, हिमालय पर्वत। जो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय से नदियां निकलती, हिमालय से क्या निकलती है, नदियां। जहां से नदियां निकलना शुरू होती है, जहां से नदियां निकलना शुरू होती है, मतलब इस हिमालय के तलहटी के अंदर, इस हिमालय के तलहटी के अंदर जो भाग होता है जहां नदियां छिछली दिखाई देती है, कंकड़ पत्थर और ये साफ दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं भाबर। इस नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को। की लंबाई जो है आपके 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक भी आपको देखने को मिलेगा। कृषि तो मेरे यहाँ पर कृषि जो है नहीं की जा सकती, क्योंकि नदियां हैं जो छिछली दिखाई देती है, तलहटी दिखाई देती है, यहाँ पे कंकर पत्थर दिखाई देते हैं, और ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। ये हिमालय के गिरिपद, यानी इस पर्वत के गिरी यानी पर्वत, और पद यानी पैरों में स्थित जो ये क्षेत्र है नदियों का या मैदान का, वो क्या है, भाबर है। कुछ दूरी पर चलने के बाद में जो आपको ये इलाका दिखाई देता है, इस इलाके को कहा जाता है तराई। इस इलाके को कहा जाता है तराई, जो आपके 16 से लेकर 32 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ रहता है। और यहाँ पर जो है वो नदियां कुछ कृषि योग्य बना देती है मैदान। ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर ये मैदान। ठीक उसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर वर्ष भर नई मिट्टी लाई जाती है, यानी जलोढ़ मृदा। वर्ष भर जो नई मिट्टी आती है नदियों द्वारा लाई जाती है, उसे जो वर्ष भर नहीं आती उसे तो हम कहेंगे खादर। क्या कहेंगे, खादर। तो अच्छा उपजाऊ क्षेत्र पैदा करती है और अच्छा उपजाऊ क्षेत्र बनाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा थोड़ा सा बिहार। इस वाले एरिया में क्या होता है, वर्ष भर नदियां नई मिट्टी लाके बिछा देती है। कभी कभी नदियां जब उफान पे आती थी, या कभी उफान पर किसी प्राचीन समय में हुई थी, और यहाँ पर कभी दूर की स्थितियों में मैदान बना दिया गया हो, उसे कहते हैं हम वांगर। क्या कहते हैं, वांगर। मतलब नदियों ने प्राचीन काल में किसी समय में यहाँ पर मिट्टी लाके बिछा दी हो, तो वो क्या कहलाएगा, वांगर कहलाएगा। और वर्ष भर जो नई नई मिट्टियां लाकर बिछाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, खादर, जो उपजाऊ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर इस हिमालय के तलहटी के अंदर, इस हिमालय की तलहटी के अंदर जो क्षेत्र पाया जाता है जहाँ नदियां छिछली दिखाई देती है, वो क्या कहलाएगा, भाबर। क्या कहलाएगा, भाबर। और इस भाबर से 16 से 32 किलोमीटर की दूरी पर जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाएगा, तराई कहा जाएगा। इन खादर को पंजाब के अंदर बेंट कहा जाता है। इन मैदानों को क्या कहा जाता है, पंजाब में बेंट कहा जाता है। खादर में जो ये मैदान, खादर के जो मैदान बनते हैं वो पंजाबी भाषा में बेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेंट कहलाते हैं। इसका तो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब नदियों द्वारा बनाए गए हैं तो नदियों के आधार पर पढ़ लेते हैं। पहले इसको अपन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं।
पहला शब्द आता है हमारे भाबर। कौन सा? भाबर। हिमालय की तलहटी में स्थित, या इस तलहटी को आप कह सकते हो गिरिपद में स्थित, गिरिपद में स्थित क्षेत्र क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। जो कि हिमालय से कितना, 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक फैला। कृषि योग्य नहीं है, आप क्या लिखोगे? कृषि योग्य नहीं। यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। उसके बाद में आगे बात करेंगे तराई की। कौन से क्षेत्र की? तराई की। जो कृषि योग्य होता है, कृषि योग्य होता है, उतनी कृषि नहीं की जाती लेकिन कृषि योग्य होता है। का जो क्षेत्र होगा वो किधर होगा, कितना होगा, सॉरी, 16 से लेकर 32 किलोमीटर तक। 16 से लेकर 32 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? क्षेत्र तराई पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? तराई। ये कृषि योग्य होता है। ये कैसा होता है? कृषि योग्य होता है। और क्या ध्यान में रखोगे? नदियां साफ दिखाई देती है, नदियां साफ दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। नदियां क्या होती हैं? साफ दिखाई देने लगती है। तो हमने पहला पढ़ा भाबर। भाबर क्या था? हिमालय की तलहटी यानी गिरिपद में स्थित एक क्षेत्र जो कि आपके 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक फैला होता है और कृषि योग्य ये नहीं होता। और क्या ध्यान में रखोगे? यहाँ नदियां दिखाई नहीं देती, दिखाई क्यों नहीं दिखाई? ऐसे सिर्फ एक जल की धारा दिखाई देगी और कंकर पत्थर आपको साफ क्लियर दिखाई देंगे। बाकी नदियों का जो रूप है वो दिखाई देना कहां से शुरू होगा? तराई से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? तराई के। तराई के बारे में बात करो तो 16 से लेकर 32 किलोमीटर तक ये जो क्षेत्र होता है ये फैला हुआ रहता है। इसके बाद में ये क्या होता है? कृषि योग्य होता है और नदियां यहाँ पर साफ दिखाई देने लगती है। और खादर में तो नदियां अपने रफ्तार में होती हुई दिखाई देता है, ये क्लियर। इन दो के बाद में अब हम पढ़ेंगे खादर। क्या पढ़ेंगे? खादर। खादर के अंदर क्या है? खादर मतलब 32 से लेकर बाद में का जो क्षेत्रफल होता है वो जितना भी जहाँ नदियां बहती है और वर्ष भर नई नई मिट्टी लाके बिछाती है वो खादर कहलाता है। तो ये नए जलोढ़ होते हैं। कैसे जलोढ़ होते हैं? नए या नवीन जलोढ़ मैदान। कैसे? नए जलोढ़ मैदान होते हैं। वर्ष भर नदियां नई मिट्टी लाकर देती है, इससे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। का निर्माण होता है, जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। और ये जलोढ़ मैदान जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? खादर। तो यहां से शब्द निकल के आया खादर क्या हो गया? एक नवीन। कैसा मैदान हो गया? नवीन। क्योंकि वर्ष भर नए जो बारिश होगी, देखो वर्षा जो है वर्ष वर्ष से बना है। वर्षा शब्द किससे बना है? वर्ष से बना है। तो वर्ष भर जो नई नई मिट्टी लाएगी वर्षा के दौरान, नदियां उफान पे होगी और नई मिट्टी लाकर बिछा देगी, उससे किसका निर्माण होगा? खादर। और प्राचीन कालों में जब नदियां कभी उफान पर रही हो और अपना मार्ग चेंज किया हो और उसके बाद में रास्ते चेंज करने के बाद में कभी कोई टाइम में कोई मैदान बना दिया हो और वो जो पुराना जलोढ़ है वो क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बागर, बांगर कहलाएगा। तो ये खादर तो हो गया कंप्लीट, तराई हो गया, भाबर हो गया। अभी देखो अगला बांगर। बांगर प्राचीन समय में नदियों द्वारा बनाया गया, नदियों द्वारा बनाया गया जलोढ़। प्राचीन है तो क्या लिखेंगे? पुराने जलोढ़ क्या कहलाएंगे?
पुराने जलोढ़ मैदान पागर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पांगर कहलाते हैं। ये शब्दावलियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो खादर समझ में आ गया, बांगर समझ में आ गया, तराई समझ में आ गया और भाबर समझ में आ गया। अब यहां पर नोट लगा के लिखोगे एक चीज और ध्यान में रखोगे ये बात कि खादर मैदानों को कहाँ रहेंगे खादर? वर्ष भर नई नई मिट्टी कहां से जाएगी? एक तो पंजाब वाला 5 नदियों का समूह पंचनद, और दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जो खादर मैदान है वो पंजाब में क्या कहलाते हैं? खादर मैदानों को पंजाब में बेंट कहा जाता है। बेंट कहा जाता है। खादर मैदानों को पंजाब में क्या कहा जाता है? बेंट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक हमने बात कर ली। अब देखो, मैदान को उसके एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया है। पहले पढ़ते हैं राजस्थान के मैदान के बारे में। राजस्थान का, देखो बात करते हैं भारत की। तो भारत के मानचित्र में आपको ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान है। और राजस्थान के बीचों बीच से अरावली गुजरती है। इधर वाला तो थार का मरुस्थल है, लेकिन ये जो आप एरिया देखते हो राजस्थान का पूर्वी भाग, ये राजस्थान का पूर्वी भाग भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तरी मैदान का हिस्सा है। जैसे बात करते हैं चंबल की, चंबल एमपी से आती है, और उसके बाद में चित्तौड़ होती हुई, कोटा होती हुई, सवाई माधोपुर होती हुई, बूंदी होती हुई, फिर सवाई माधोपुर होती हुई करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद में आपके ईटानगर यूपी तक चली जाती है। यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कहीं ना कहीं मैदान का निर्माण, उत्तरी मैदान का निर्माण नदियों से हुआ है। और राजस्थान से निकलने वाली एक छोटी सी नदी भी किसमें जा रही है? यमुना में। यमुना किसमें जा रही है? गंगा के अंदर मिल रही है। तो ये जो क्षेत्र है वो मैदान का निर्माण ही तो कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? मैदान का निर्माण ही तो कर रहा है। तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो भारत के कौन से भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? उत्तरी मैदान का हिस्सा है। किसका? उत्तरी मैदान का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं उत्तर के मैदान की पूरी डीपली। उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, इसमें क्या ध्यान रखोगे? भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश। पहली लाइन तो ये ध्यान में रखनी है कि भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्या बताओगे आप? उत्तर का मैदान। कब बना था? चतुर्थ युग में। कौन से युग में? चतुर्थ युग में निर्माण। प्लीस्टोसिन काल भी आप बता सकते हो। प्लीस्टोसिन काल भी आप बता सकते हो। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ये आपको नॉर्मल से इसमें डिटेल ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में? ये भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तर का मैदान। के बाद में किसमें बना है? चतुर्थ युग में, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? प्लीस्टोसिन काल में। और कितने क्षेत्र में फैला है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब इसको राज्य के आधार पर बांट के देखते हैं अपन। तो राजस्थान का मैदान कौन सा आएगा? राजस्थान का मैदान अरावली के पूर्वी और स्थित, इधर है अरावली के पूर्वी ओर स्थित राजस्थान का
पूर्वी मैदान भारत के उत्तर का मैदान का हिस्सा है। तो आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि आपसे पूछ ले जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, भाई राजस्थान को भी 4 भागों में बांटा गया है, थार का मुरुस्तर, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाटोजी का पठार। तो जो इसका अपना पूर्वी मैदान है वो किसका हिस्सा है? भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जब अपन राजस्थान पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल, तो लगभग लगभग जो अरावली है मध्य से गुजरेगी और यहाँ जो है थार का मुरुस्थल होगा, यहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा, जो नदियां सारी इधर से निकलती है, चंबल हो गई, बनास हो गई, बाणगंगा हो गई, सारी नदियां, और यहाँ अड़ती का पठार, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। तो जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। सतलज का मैदान, क्या आपके पंजाब और हरियाणा की तरफ बनने वाले मैदान है सतलज का। सतलज कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? शीत किले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज का जो मैदान है, सतलज का मैदान आपके नदी की तरफ बनेगा। देखो सिंधु की सहायक नदी है ये, यहाँ हिमाचल प्रदेश से नदी प्रवेश करती है सतलज है, फिर यहाँ पे व्यास मिलती है आके, यहाँ पे आपका हरिके बैराज स्थित है, फिर पंजाब होते हुए हरियाणा होते हुए किधर चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। तो ये जो मैदान बन रहा है हरियाणा वाला, पंजाब वाला, ये कौन सा मैदान है? सतलज का मैदान है। कौन सा मैदान है? सतलज का मैदान है। सतलज का। अंबाला का मैदान सुना होगा, हरियाणा में पड़ता है अंबाला। इसमें कौन कौन सा आएगा? अंबाला का मैदान आएगा। किस नाम से जानते हैं पर अंबाला के मैदान को? हरियाणा के मैदान के नाम से जानते हैं। पंजाब 5 नदियों का समूह, वो तो पूरा का पूरा क्या है? एक मैदान ही है, 5 नदियों का समूह। उसके बाद में बिष्ट दोआब, कौन सा? 2 नदियों के समूह को क्या कहेंगे? दोआब। इसमें क्या हो? 2 नदियां हो, ठीक है। 3 नदियों के संगम को क्या कहेंगे? त्रिवेणी। क्या कहेंगे? त्रिवेणी। और 5 नदियों के संगम को क्या कहेंगे? पंचनंद या पंजाब। क्या कहेंगे? पंजाब या